अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज 23 अगस्त 2022 है और इस वक्त रात के 9:40 हो चुके हैं। तो ये एक लाइव प्रोग्राम है। अगर कोई भी अपने बारे में कोई भी सवाल जानना चाहता है बजरिया एस्ट्रोलॉजिस्ट, तो आप बिल्कुल फ्री जान सकते हैं। मगर सवाल पूछने के लिए हमारी वीडियो को 5 ग्रुपों में शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0307489212। इस नंबर पर आप कॉल करके अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और जो लोग लाइव प्रोग्राम में कॉल नहीं कर सके या बाद में उन तक पहुंचा है, तो वो भी लोग अपने बारे में पूछ सकते हैं। मगर पूछने के लिए हमारी वीडियो को 5 ग्रुपों में शेयर करें और फिर पूछें। तो दोस्तों, ये एक सवाल है। ये दूसरा सवाल हमें मिल गया है, जो कि ये लाहौर से है। ये एक लड़की की कुंडली है जिसकी तारीख पैदाइश है 7/5/1991 और वक्त पैदाइश है 13:35। ये एक लड़की की कुंडली है लाहौर से और इनका सवाल है कि शादी कब होगी। और इनकी तारीख पैदाइश है 7/5/1991। वक्त पैदाइश दोपहर का टाइम है, यानी 13:35 का टाइम है। और इस टाइम के मुताबिक हम अगर देखें तो इस यानी ये बुर्ज असद की कुंडली बनी है। सियारा इसका शमश है और बुर्ज असद है। और पहले घर का मालिक सियारा शमश, जो कि कुंडली के 9वें घर में जाकर बैठा हुआ है। 9वां घर किस्मत का घर होता है और 9वां घर बरूने मुल्क का भी घर होता है। और शादी के लिए हमें अब देखना है कि सबसे पहले इनकी तारीख पैदाइश 1991 की है, यानी 20 और 10-30, यानी कमी बेशी नहीं तो ये उम्र इसकी 31-32 साल के इर्द गिर्द उम्र हो गई है और शादी में लेट हो गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुंडली के 7वें घर में कोई सियारा बैठा हुआ है और 7वें घर में इस कुंडली के कोई भी सियारा नहीं बैठा हुआ। तो अब हम देखेंगे कि 7वें घर को कोई सियारा देख रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि कुंडली के 7वें घर का मालिक सियारा जोहल है, जो कि अपने ही घर में कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है। अगर 7वें घर का मालिक कुंडली के 6ठे घर में या 8वें घर में या 12वें घर में चला जाए, या 7वें घर का मालिक सूरज के साथ लग जाए, या 7वें घर का मालिक दुश्मन के घर में चला जाए,
या सतवें घर का मालक केतु या राहु के साथ लग जाए, यानी जो भी सियारे केतु या राहु के साथ लग जाएंगे उन सियारों को ग्रहण लग जाता है। और जो सियारा शमश के साथ आकर जुड़ जाता है उस सियारे को गरूब माना जाता है, क्योंकि सूरज की बहुत ज्यादा रोशनी होती है, उस रोशनी में दूसरे सियारे की वक़्त खत्म हो जाती है, यानी उसको गरूब माना जाता है। और इसी तरह इस कुंडली में हमने देखा कि सतवें घर का मालक कुंडली के छठे घर में चला गया है। छठा घर मखालफत का घर होता है, छठा घर कर्ज का घर होता है, कोर्ट केस का घर होता है। तो मतलब ये हुआ कि सतवें घर का मालक उठकर मखालफत के घर में चला गया, तो ये जो इसकी शरीके हयात होगा इस लड़की का, उससे इसकी मखालफत चलेगी, क्योंकि सतवें घर का मालक मखालफत वाले घर में चला गया। और कोर्ट केस भी चल सकता है, क्योंकि सतवें घर का मालक छठे घर में कोर्ट केस भी चलवा सकता है। और इनका सवाल है कि शादी कब होगी। तो अब हम देखते हैं कि लड़की की कुंडली में सियारा मुश्तरी जो होता है वो शादी का कारक माना जाता है, और लड़के की कुंडली में सियारा जोहरा जो है वो कारक माना जाता है। तो जो ये लड़की की कुंडली है, तो हम मुश्तरी को देखेंगे तो सियारा मुश्तरी कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है और बुर्ज सरतान में बैठा हुआ है, जो कि शर्फ में अपने 12वें घर में बैठा हुआ है। तो इस वक्त जो दौर चल रहा है, जो दिशा चल रही है, वो भी सियारे मुश्तरी की ही चल रही है। ये एक बात हमेशा याद रखना कि उस वक्त तक वो सियारा अपना असर नहीं देता जब तक उसका दिशा या अंतर दिशा या परंतर दिशा ना चले, यानी वो सियारा अच्छा हो या बुरा हो। यानी इसी तरह जब भी शादी होगी उसी वक्त इस लड़की की होगी कि जब सियारे मुश्तरी का दौर या जो सियारा कुंडली के 7वें घर में बैठा होगा या जो सियारा कुंडली के 7वें घर को देख रहा होगा, जब उसका टाइम चलेगा तो उस वक्त शादी होगी। तो इस लड़की की कुंडली में सियारा मुश्तरी उसका दौर स्टार्ट हो चुका है, जो कि शादी करवाने का कारक है। अब हम देखते हैं कि 7वें घर को कोई सियारा देख रहा है, तो सियारा जोहल भी 7वें घर को नहीं देख रहा, सियारा कमर भी 7वें घर को नहीं देख रहा, मरकरी भी नहीं देख रहा, शमश भी नहीं देख रहा, वीनस भी नहीं देख रहा, मरीख भी नहीं देख रहा, मुश्तरी भी नहीं देख रहा, और देख रहा है तो सिर्फ केतु देख रहा। केतु जो होता है इसकी भी 3 नजरें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं नजर। तो केतु की 5वीं नजर इस घर पर पड़ेगी और केतु की 7वीं नजर इस घर पर पड़ेगी और केतु की 9वीं नजर इस घर पर पड़ रही है। तो इस वक्त सियारे मुश्तरी के दौर के अंदर तो केतु का ही दौर चल रहा है, जो 10वें महीने की 7 तारीख 2021 से लेकर 9वें महीने की 13 तारीख 2022 तक चलता रहेगा। तो मतलब ये है कि ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में शादी होने का यानी चांस, पूरा चांस है कि इस वक्त में शादी हो सकती है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे पास एक और कुंडली आ गई है। ये भी कुंडली एक लड़की की है।
इसकी तारीख पैदाइश है 28/8/1984 और वक्त पैदाइश है 10 बजे का। AM और जगह पैदाइश ये भी लाहौर की है। और इनका भी सवाल शादी से मुतल्लिका ही है कि मेरी भी शादी नहीं हो रही। तो ये भी दोस्तों एक मर्तबा आप तारीख पैदाइश को फिर से नोट कर लो। 28 अगस्त 1984 वक़्त 10 बजे AM का है। जगह पैदाइश लाहौर है। और ये भी एक लड़की की कुंडली है। और इनका भी सवाल है कि मेरी शादी नहीं हो रही। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप अपना सवाल बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने के लिए हमारी वीडियो को 5 ग्रुपों में शेयर करें। और जो लोग लाइव प्रोग्राम में कॉल नहीं कर सके या उन तक हमारा लाइव प्रोग्राम नहीं पहुंचा, बाद में पहुंचा है, तो वो भी लोग हमारी वीडियो को 5 ग्रुपों में शेयर करके अपना एक सवाल बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं इस कुंडली की तरफ। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कुंडली बुर्ज मीज़ान की बनी है और इसका स्यारा यानी पहला घर जो होता है ये बंदे का जिस्म है, बंदे का वजूद है, बंदे की रूह है। और पहले घर का मालिक ही कुंडली के 12वें घर में चला गया, खर्च वाले घर में, बरूने मुल्क वाले घर में चला गया और 1 डिग्री का बैठा हुआ है। तो जिसका मतलब है कि तालिया का मालिक, लगन का मालिक स्यारा ज़ोहरा जो कि कुंडली के 12वें घर में 1 डिग्री का बैठा हुआ है, जो कि कमज़ोर है। और दूसरी बात एक और याद रखना कि स्यारा ज़ोहल ये इल्तवाओं का, रुकावटों का स्यारा कहलाया जाता है। स्यारा ज़ोहल अगर कुंडली के 7वें घर में बैठा हो या 7वें घर को स्यारा ज़ोहल देख रहा हो, जैसे कि स्यारे ज़ोहल की भी 3 नजरें होती हैं, यहां बैठा होता है, वहां से तीसरे घर को देखता है। जैसे कि अगर कुंडली के 5वें घर में ज़ोहल बैठा हो तो वो अपनी तीसरी नजर से 7वें घर को देखेगा। अगर स्यारा ज़ोहल पहले घर में बैठा हो और वो अपनी 7वीं नजर से 7वें घर को देखेगा। अगर स्यारा ज़ोहल कुंडली के 10वें घर में बैठा हो तो वो अपनी 10वीं नजर से 7वें घर को देखेगा। तो अगर स्यारा ज़ोहल कुंडली के 7वें घर में बैठा हो या 7वें घर को देख रहा हो तो स्यारा ज़ोहल अक्सर शादी को लेट करवा देता है। शादी तकरीबन 35 से 40 या 41 साल की उम्र में जाकर होती है।
तो एक तो ये मसला है कि ये शादी जो है जोहल की वजह से लेट हो गई है। दूसरा, मैंने आगे भी आपको बताया है कि लड़की की कुंडली में स्यारा मुश्तरी जो होता है ये शादी का कारक माना जाता है। तो स्यारा मुश्तरी कुंडली के तीसरे घर में बैठकर अपनी पंजवीं नजर से सतवें घर को देख रहा है। जैसे 1 2 3 4 5, और सतवें घर का जो मालिक है वो स्यारा मरीख है, जो कि कुंडली के दूसरे घर में, यानी इस घर से, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सतवें घर का मालिक अपने घर से 8वें घर में चला गया। यानी 8वां घर जो होता है वो घर अच्छा नहीं माना जाता। अगर 7वें घर का मालिक 8वें घर में, यानी अपने से 8वें घर में चला जाए तो उसको बुरा मानते हैं। और दूसरे नंबर पर 7वें घर का मालिक स्यारा केतु के साथ जुड़ गया है, जो मैंने पिछली कुंडली में आपको बताया है कि 7वें घर के मालिक को कुंडली के अपना किसी भी पापी स्यारे के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। जिसकी वजह से अगर ये 7वें घर का मालिक पापी स्यारे के साथ जुड़ गया है तो फिर इसका मतलब ये है कि शादी में प्रॉब्लम देगा, शादी लेट करवाएगा, तलाक हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि टाइम कौन सा चल रहा है और दिशा के ऊपर जाते हैं। तो हमने देखा कि जो मुश्तरी की दिशा है, यानी जो शादी का कारक स्यारा है, जो शादी करवाएगा, वो स्यारे का दौर जो है ये चलेगा 7वें महीने की 21 तारीख 2023 से। और उसके बाद स्यारा जोहल जो है, जो 7वें घर को देख रहा है, मुश्तरी के दौर के अंदर इसका दौर जब स्टार्ट होगा, यानी 9वें महीने की 7 तारीख 2025 के से लेकर तीसरे महीने की 21 तारीख 2028 तक, इस वक्त में स्यारे मुश्तरी के दौर में जो शादी का कारक भी है और 7वें घर को देख भी रहा है, और स्यारा जोहल जो कुंडली के 7वें घर को देख रहा है, तो इस टाइम में इसकी शादी होने के चांस बनेंगे। और ये वो टाइम होगा जब शादी इसकी होगी। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी कोई सवाल जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप भी जान सकते हैं, फ्री जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक और कुंडली है, इसको देखते हैं। ये एक भाई साहब हैं मुल्तान से, और इनका सवाल है कि मैं दूसरे मुल्क जाना चाहता हूं, तो मैं दूसरे मुल्क का मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा, तो क्या मैं दूसरे मुल्क जा सकता हूं? ये दोस्तों तरीक बदाश एक मर्तबा नोट कर लें। ये 11वें महीने की 7 तारीख 2001 सन है, और वक़्त पदाश 12:15 का
और जगह पैदाइश मुल्तान है। और इनका सवाल है कि मैं बरूने मुल्क जा सकता हूँ और मुझे बरूने मुल्क जाना है, मेरा वीज़ा कब मिलेगा या मैं कब जाऊँगा। तो दोस्तों ये बुर्ज दिल्लू की कुंडली बनी है। बुर्ज दिल्लू का स्यारा मरीख है। अपना बुर्ज दिल्लू का बुर्ज जद्दी की कुंडली बनी है और बुर्ज जद्दी का स्यारा मरीख जोहल जो कि कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है। बुर्ज जद्दी की ये कुंडली बनी है और उसका स्यारा जोहल है जो कि कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है, मगर वो उल्ट चल रहा है, रजत में चल रहा है। तो एक तो ये है कि पहले घर का मालक कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुंडली का 9वां घर जो होता है ये बरूने मुल्क से ताल्लुक रखता है और जो कुंडली का 12वां घर होता है ये भी बरूने मुल्क से ही ताल्लुक रखता है। तो इस वक्त हम अगर देखें तो ये जो दौर चल रहा है, दिशा चल रही है, ये जो टाइम चल रहा है, ये स्यारे अतारद का चल रहा है जो कि कुंडली के 9वें घर का मालक होकर कुंडली के 10वें घर में अपने दोस्त के घर में 5 डिग्री और 12 दकीके का बैठा हुआ है। तो जिसका मतलब ये है कि बरूने मुल्क जो स्यारा लेकर जाएगा उसका टाइम, उसका दौर बिल्कुल चल रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि ये दौर तो चल रहा है, मगर 12वां घर जो है, 12वें घर का स्यारा कहाँ है। तो हमने देखा कि 12वां घर जो है इसमें केतु बैठा हुआ है और 12वें घर का जो मालक है वो स्यारा मुश्तरी है जो कि कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है। और राहु जो होता है, राहु को भी बरूने मुल्क ले जाने की पूरी पावर होती है, ताकत होती है कि जब राहु का या बरूने मुल्क मुश्तरी का दौर चलेगा, क्योंकि राहु और मुश्तरी कुंडली के 6ठे घर में बैठकर ये 12वें घर को देख रहे हैं। तो इसलिए जब अतारद के दौर में मुश्तरी का या राहु का या जोहल का दौर स्टार्ट होगा तो वो टाइम होगा इसके बरूने मुल्क जाने का। तो अब हम देखते हैं कि इन स्यारों का दौर कब स्टार्ट होगा। तो हमने जाके देखा कि ये अतारद के दौर में मुश्तरी का दौर जो स्टार्ट होगा वो 12वें महीने की 30 तारीख 2029 को स्टार्ट होगा और उस वक़्त इसका बरूने मुल्क जाने का चांस जो है ये बनेगा, यानी बरूने मुल्क ये ज़रूर जाएगा, क्योंकि बरूने मुल्क वाला स्यारा बरूने मुल्क अपने घर को वो देख रहा है। और जब उसका टाइम शुरू होगा, इसका टाइम मैंने बता दिया है कि ये 12वें महीने की 30 तारीख 2029 से लेकर चौथे महीने की 6 तारीख 2032 तक ये इसका टाइम है। इस टाइम में ये बरूने मुल्क जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।